जेल जाने का माने तो बता दीजिए, मिनट भर में काम कर देंगे आपका। अच्छा, कोर्ट का आदेश ना मानने के जुर्म में थोड़ी सजा तो दिलवा ही सकता है, कहीं तो सब पूरा करते हैं। हो गई तुम्हें धमकी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृष्णा जी को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गला छोड़िए मारा। बहुत हो गया तुम्हारा, चलो घर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। पापा फिर आ गए। धैर्य, छोड़ो इसे। अगर इससे कुछ हो गया तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे छोड़ोगे तुम। अच्छा, नहीं छोड़ूंगा। बोलिए क्या करना है, बोलिए बोलिए। धैर्य, जान से मार दूंगा उसको। तुम्हें कृष्णा की कसम, छोड़ो छोड़ो। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, कृष्णा जी मेरे होने वाली पत्नी, मेरी फियांसे, उनको इस घर में जो बदलाव लाना है वो बदलाव लाएंगी, जो चेंज करना करेंगी, कोई बीच में नहीं टोकेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं धैर्य, मैं अभी कुछ नहीं करूंगी, जो भी करना है तुम्हारी पत्नी बनने के बाद ही करूंगी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक है काका। काका, धैर्य सर को बचाने का ये आखिरी मौका है। आपको याद है ना अगला पासा कौन सा फिक्र है? हाँ बेटे, याद तो है, लेकिन आसान नहीं। फिर भी ठीक है। थैंक्स धैर्य, मेरा साथ देने के लिए। मैं 6 महीने तक तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। आप अगर आप ये संतोषी की सिफारिश करने के लिए आए ना तो प्लीज चले जाइए यहाँ से। अरे बेटे, तुमने हमेशा अपने पिता को गलत समझा बेटे। देखो बेटे, हम ये नहीं कहने आए कि संतोषी ने कोई गलती नहीं की। जरूर उसने कोई गलती की होगी, संतोषी ने कोई खामी होगी उसमें, इसलिए तुम्हें वो हमेशा उकसाती रही और गुस्सा दिलाती रही। चलिए ठीक है, देर से ही सही, लेकिन आपकी आंखें तो खुली। स्ट्रेंज, कल तक संतोषी के गुणगान गाने वाले अचानक से इतने बदल कैसे गए? देखो बेटी, हम खुद सच कहेंगे, हमें मालूम है और हमें लगता है कि संतोषी के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम उसके लिए अपना बेटा तो नहीं खोना चाहते ना बेटे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। बस एक बात कहनी थी कि बेटे, तुमने खुद अपनी शादी तय कर ली। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब जब तुमने संतोषी से तलाक की अर्जी दर्ज कर ही दी है
तो फिर हमें कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? नो प्रॉब्लम। तुम जब शादी करना चाहो, जिसके साथ करना चाहो, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। और कृष्णा बहुत अच्छी लड़की, खानदानी है, लेकिन बेटे जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी जोड़ना चाहते हो, जिसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो, बेटे उसकी जिंदगी के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना तो जरूरी है ना बेटा। मतलब जितनी अच्छी ये है, जितनी खानदानी ये है, तो उसके माता पिता वो भी इतने अच्छे खानदानी होंगे ना बेटा, जिन्होंने इसे इतनी अच्छी शिक्षा दी, इसे संस्कारी बनाया, वो भी तो इसी तरह अच्छे और खानदानी होंगे। तो बेटे हम समझते हैं कि उनसे मिलने तो अच्छा होगा ना, क्योंकि बेटे जब दो परिवार करीब आते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो फिर रिश्ता बड़ी मजबूती से जुड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके माँ बाप से मिल लें। आप सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप तृष्णा जी के माँ बाप से मिलना चाहते हैं तो अपने मॉम डैड को बुला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी लड़की, प्राउड ऑफ दिस गर्ल। ये क्या, धैर्य ने हाँ कह दिया? कृष्णा जी वो एक्चुअली पापा आपके माँ बाप से मिलना चाहते हैं, आप बुला लीजिए अपने मॉम डैड को। देखो बेटी, प्लान तो हमने बना लिया, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन ये लड़की तृष्णा ये बड़ी शातिर है और बड़ी चालाक है बेटी, हमें समझदारी से काम लेना होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं काका, चालाक तो वो बात है, हमें पता है उसके सामने ये सब नाटक करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप भी तो सोचिए, आपका पहला तीर ही जाकर निशाने पर लगा है। अब वो हमसे नहीं उलझेगी, बल्कि हमारे बनाए हुए नाटक में उलझेगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके माँ बाप के बारे में पता लगाने के पीछे आप पड़े रहिएगा। सिर्फ पता तो चले कि आखिर मैडम की असलियत क्या है, कहाँ से टपकी है ये। कृष्णा जी आप काफी टेंशन में लग रही हो। अरे अब तो पापा भी मान गए हमारी शादी की थी, आइए सेलिब्रेट करते हैं। अचानक तुमने प्रॉमिस क्यों कर दिया अपने पापा को कि मेरे मम्मी पापा से मिलाओगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पर वो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते ना, इंडिया के बाहर रहते हैं। तो बुला लीजिए इंडिया। हाँ, और वैसे भी जैसे मेरे पापा मिलना चाहते हैं आपके माँ बाप से, तो आई एम श्योर आपके पापा भी मुझसे मिलना चाहते होंगे। आपने उनको मेरे बारे में बताया ना? हाँ ऑफ कोर्स, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं उनसे एक बार बात करके देखूंगी वो कब आएंगे। ये किस मुसीबत में पड़ गई मैं, अब माँ बाप कहाँ से लाऊं? उस वृद्ध मनुष्य ने माँ बाप का प्रश्न खड़ा कर तृष्णा को कष्ट में डाल दिया। अब हमें ही कुछ करना पड़ना। संतोषी पूरे साहस के साथ आगे बढ़ रही है। कदाचित उसके प्रयासों से ही सत्य का पता चलेगा। सत्य कहाँ माते आपने?
देवी पौलमी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ आपको जाना है और आपकी ही पूजा की। मेरी मदद कीजिए। ये कैसी पूजा है? ना दिया जलाया, ना नहाकर आई, बस ऐसे ही चली गई। बड़ी अलग तरह की ये पूजा है। ये पुलिस और ये कोर्ट की धमकी ने मेरे हाथ बांधे हुए, वरना मैं ये संतोषी को कब का घर से बाहर कर देता। दरअसल कल कोई पार्टी है और ये मधु मैम के लिए इनविटेशन आया है। मधु भाभी अब कहीं भी जाने के लायक नहीं है, तो ये जो इनविटेशन है किसी काम का नहीं। तुम जाके ब्रेकफास्ट लगाओ। जी। क्या है ये तो किसी किटी पार्टी का इनविटेशन है। आपको जाना है? You want to go? ना कोई जान ना पहचान, मैं जाके क्या करूंगी? ये भी सही है। बेटे ब्रेकफास्ट कर ले। मेरे तुमसे जरूरी बात करनी। देखिए पापा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी अभी। अगर आपकी बात बहुत जरूरी है तो प्लीज ब्रेकफास्ट टेबल पर बात कर लेते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट हमें भी ब्रेकफास्ट करना है। चलिए चलिए। कितनी देर हो गई? कब होंगे भगवान के दर्शन? छोटी, भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये हमारे भगवान के दिन भर सोते रहेंगे। हम देख के आते हैं। देख के बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, बजरंगबली की क्या हुआ छोटे? हमने सुबह से ध्यान नहीं दिया, ये तो बिस्तर समेत गायब है।
देवर जी फिर से घर छोड़ के भाग तो नहीं गए? पता नहीं कहाँ चले गए। बेचारा शेखनाथ, 4 दिनों से तुम सब उसे इतना परेशान कर रहे हो, इसी वजह से वो भाग गया। संतोषी जी, तुमने हमें भूखा समझ कर रखा है, पेटू समझ कर रखा है। काका अरे इतने पराठे यहाँ रख दिए, फिर भूख लगेगी तो हम खुद मांग लेंगे, ये क्या है? अब ये लड़की लापरवाह हो गई बहुत। हमारी समझ में आ रहा है तुम इससे नाराज क्यों होते? जाओ बेटे, तो पीछे पीछे खड़े हो जाओ। सुना नहीं तुमने? हमने कहा पीछे खड़े हो जाओ। केयरलेस गर्ल, लापरवाह सी हो गई है। देखो बेटे, कल रात हमने तुम्हारे बारे में बड़े गौर से सोचा बेटे, और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा हक है। पापा गोल गोल बात मत घुमाइए, जो कहना चाहते हैं सीधा सीधा कहिए। देखो बेटे, संतोषी के साथ तुम्हारा तलाक तो तय हो चुका है, तो अब तुम्हें तृष्णा के साथ शादी करके नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अपनी बीती जिंदगी की कड़वाहट मिटाने के लिए मुझे तृष्णा जी जैसी ही कोई लाइफ पार्टनर चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। संतोषी के साथ जब शादी हुई तुम्हारी, तो हमने कुछ गलतियां की, वो हम इस बार नहीं करना चाहते। सबसे पहली बात यह है कि हमने तुम्हारा कुंडली मिलान नहीं किया, और बेटे उसके अलावा रीति रिवाजों में भी कमियां रह गई बेटा, और उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं बेटे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार तुम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ो। ये बुढ़ा पता नहीं अब कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाला है। कैसी तैयारी? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि तृष्णा की कुंडली होना बहुत जरूरी है। ताकि कुंडली मिलान हो सके। देखो, अब अगर माता पिता साथ हुए और कोई दोष हुआ तो पंडित जी होंगे ना, उनके जरिए हम कोई हल निकाल लेंगे। ना तो मेरे माँ बाप है, ना ही मेरी कोई कुंडली। हे देवी पौलमी, कुछ करिए, वरना इस तरह तो धैर्य से मेरा रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। क्यों बेटे, हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? ठीक कहा ना? आप सही कह रहे पापा। कृष्णा जी एक काम करिए, जल्द से जल्द हो सके अपने मॉम डैड को कहिए कि यहाँ आ जाए, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मॉम डैड नहीं आ सकते एक्चुअली, वो लोग कहीं घूमने गए हैं। देखो बेटे, ये शादी ब्याह का सवाल है। अब इसके साथ शादी करने की तुम्हें भी तो जल्दी है ना। अपने माँ बाप को ये खुशखबरी देना बहुत जरूरी है तुम्हारी। खबर सुनेंगे तो खुश होंगे और फौरन आ जाएंगे। क्यों बेटा? पापा बिल्कुल सही कह रहे। अब वैसे भी हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज अपने मॉम डैड से बात करिए और कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द आ जाए। ये कहाँ फंस गई मैं? अब देवी पौलमी मुझे बचा सकती है। मुझे अभी जाकर प्रार्थना करनी होगी। अब जाकर तीर निशाने पर लगी है। तृष्णा का सच अब सबके सामने आ जाएगा।